नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ राजस्थान जीके। आज अपना जो राजस्थान जीके का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मारवाड़ का इतिहास। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मारवाड़ का इतिहास। देखो, मारवाड़ के इतिहास से पहले हम एक राजस्थान का अपना नक्शा बना लेते हैं। ये अपना राजस्थान है। तो मारवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता था प्राचीन समय के अंदर? तो ये ध्यान रखना आपको कि ये जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़े बड़े करके बता रहा हूं मैं। जोधपुर, इस जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, ये किस नाम से जाना जाता था प्राचीन समय के अंदर? ये आपका मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। इसे क्या कहते थे? मारवाड़। और इसी मारवाड़ को प्राचीन समय में मरु प्रदेश भी कहा जाता था। मारवाड़ को प्राचीन समय में क्या बोलते हैं? मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। अब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो हमें पता रहना चाहिए कि मारवाड़ में कौन से वंश का इतिहास पढ़ेंगे। तो मारवाड़ के अंदर वंश कौन सा आया था यहाँ पर? तो मारवाड़ के अंदर जो वंश आया था, राजवंश। मारवाड़ में राजवंश आया था आपका राठौड़ वंश। कौन सा वंश आता है? राठौड़ राजवंश आता है मारवाड़ के अंदर। और हर वंश की देखो अपनी एक कुलदेवी होती है। तो मारवाड़ के जो राठौड़ों की कुलदेवी थी, उस कुलदेवी का नाम है, मारवाड़ के जो राठौड़ों की कुल देवी है, उस कुल देवी का आपके नाम है नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता। अब मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी आपके नागणेची माता है। तो इन राठौड़ों की इष्ट देवी कौन सी है? मारवाड़ के राठौड़ों की जो इष्ट देवी है वो आपकी है चामुंडा माता। चामुंडा माता, जो प्रतिहारों की कुल देवी भी कहलाती है। तो मारवाड़ का इतिहास स्टार्ट किया हमने। मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश आया है, कुलदेवी नागणेची माता है, इष्ट देवी चामुंडा माता है। और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में मारवाड़ या इसे प्राचीन समय में मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो अब यहाँ पर राठौड़ वंश आया। तो राठौड़, कोई भी वंश आता है तो उसका एक संस्थापक होता है, संस्थापक। तो यहाँ पर जो मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ वंश आया था, इस राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? राव सिंहा को बोलते हैं। मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन कहलाया? राव सिंहा। और राठौड़ वंश की स्थापना कब की थी यहाँ पर इसने? तो ध्यान रख लेना, राठौड़ वंश की स्थापना की थी इसने लगभग 1240 ईस्वी के अंदर। तो ये तो अपना मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित बेसिक है। अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। तो दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो देखो, मारवाड़ में जो राठौड़ वंश आया था, तो मारवाड़ किस से कहा जाता है? पूछा जाता है मारवाड़ क्या है। तो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र ही प्राचीन समय में मारवाड़ कहलाता था। मारवाड़ को उस समय अन्य नाम मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है। मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी चामुंडा माता है। चामुंडा माता में ध्यान रख लेना, वैसे ये प्रतिहारों की कुल देवी भी है। चामुंडा माता को क्या बोलते हैं? प्रतिहारों की कुल देवी। प्रतिहारों की कुल देवी। देखो, राठौड़ जो शब्द आया, इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? राठौड़ शब्द की उत्पत्ति अपने राष्ट्रकूट शब्द से मानते हैं। और राष्ट्रकूट क्या है? दक्षिणी भारत की एक जाति है राष्ट्रकूट। अब यहाँ पर राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था मारवाड़ के अंदर? तो राठौड़ वंश के संस्थापक हुए हैं यहाँ पर राव सिंहा। और राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत बताए हैं। तो अपने एक इतिहासकार हुए मोहनोत नैण सिंह,
उन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों को किसका वंशज माना है? कन्नौज के जयचंद गहेडवाल का वंशज माना है। और एक इतिहासकार हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों को बदायूं के राव सिंहा का वंशज माना है। इनमें से ज्यादातर सर्वमान्य मत कौन सा आपका? राव सिंहा वाला। तो सबसे पहले मारवाड़ के राठौड़ वंश के अंदर जो आया यहाँ पर स्थापना करने वाला, उसका नाम राव सिंहा था। क्या नाम था? राव सिंहा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राव सिंहा की। तो देखो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं हम राव सिंहा की। तो पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए यह पहली बार मारवाड़ आते हैं और 1240 ईस्वी के अंदर, कब ध्यान रख लेना, 1240 ईस्वी के अंदर मारवाड़ के अंदर कौन से वंश की? राठौड़ वंश की क्या कर देते हैं? ये स्थापना कर देते हैं। और राठौड़ वंश की स्थापना करके और राजधानी किसको बनाते हैं? ये खेड़ को राजधानी बनाते हैं। और खेड़ कहां पड़ता है? आपके बाड़मेर में। और इनकी जो छतरी है वो छतरी कहां बनी हुई है? वो बीटू पाली के अंदर है। कहां पर है? बीटू पाली के अंदर। इन राव सिंहा के बाद में जो यहाँ का अगला शासक आता है, उस शासक का नाम था आस्थान। अगले शासक का नाम क्या है? आस्थान। इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है, देखो राव सिंह के बाद में मारवाड़ के अगले शासक कौन बने? आस्थान बने। आस्थान में एक लाइन याद रखनी है आपको, 1291 ईस्वी में दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए क्या करते हैं? ये मारे जाते हैं। इन आस्थान के बाद में जो यहाँ के अगले शासक बने हैं, उनका नाम है राव दुहड़। देखो राव दुहड़ कौन थे? जब हम क्लास संस्कृति में लोक देवता पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का नाम आता है पाबूजी। तो पाबूजी भी राठौड़ वंश के ही थे और पाबूजी के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। उन धांधल जी राठौड़ के भाई थे आपके ये राव दुहड़। तो दोस्तों आस्थान के बाद में मारवाड़ का अगला राजा बना था आपके राव दुहड़। और देखो राव जो दुहड़ अगले शासक बने हैं, इन राव दुहड़ कौन थे? लोक देवता पाबूजी के पिता धांधल जी राठौड़ के भाई थे ये। और इनकी इंपोर्टेंट लाइन ध्यान रख लेना, स्टार कर लेना इसके, कि कर्नाटक से कौन सी माता की मूर्ति? नागणेची माता की मूर्ति लेकर आते हैं। और इसका मंदिर कहां बनाते हैं? नागणा गांव बाड़मेर में इसका क्या बनवा दिया? मंदिर। और यही नागणेची माता आपके मारवाड़ के राठौड़ों की क्या कहलाती है? कुलदेवी कहलाती है। अब राव दुहड़ के बाद में जो अगले शासक आते हैं, उनका नाम है राव मल्लीनाथ। तो दोस्तों देखो राव मल्लीनाथ, यह पश्चिमी राजस्थान के अपने एक लोक देवता भी हुए मल्लीनाथ जी। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर का नाम क्या पड़ा है? मालानी प्रदेश। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बाड़मेर का नाम मालानी प्रदेश किस लोक देवता के नाम पर पड़ा? तो मल्लीनाथ जी के नाम पर। और इन्होंने राजधानी किसको बनाया? मेवानगर को बनाते हैं। और इनकी रानी या पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे था। जब हम लोक देवियां पढ़ते हैं तो उसमें भी आ जाता है रूपा दे को किस नाम से जाना जाता है? बरसात की देवी कहा जाता है इसे। और इस रूपा दे का मंदिर मालाजाल गांव कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। इन्होंने अपनी रानी रूपा दे के कहने पर ही दीक्षा लेकर क्या बन गए थे? ये संत बन जाते हैं। और फिर मारवाड़ का उत्तराधिकारी ये अपने पुत्र को न बनाकर अपने भाई किसको बनाकर जाते हैं? वीरम देव को बनाते हैं।
अब वीरमदेव मारवाड़ का राजा बनता है। वीरमदेव का इतिहास में इतना कोई ज्यादा योगदान नहीं था, और वीरमदेव के बाद में इनके पुत्र राव चूड़ा मारवाड़ के क्या बने थे, शासक बने थे। तो इसके बाद में मारवाड़ का जो अगला राजा बना था वो वीरमदेव का पुत्र राव चूड़ा बना था। तो अगला शासक होगा आपका राव चूड़ा। तो राव चूड़ा नया मारवाड़ का राजा बन जाता है। और ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये भी कि आपके मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा को बोलते। वैसे आपके संस्थापक राव सिंहा थे। मारवाड़ में सामंतवादी व्यवस्था की प्रारंभ करने वाला व्यक्ति भी कौन था, राव चूड़ा या राव चूड़ा ही थे। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया है, ये मंडोर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मंडोर को मारवाड़ की राजधानी किस शासक ने बनाई है। तो आपको ध्यान रखना है राव चूड़ा ने। इनसे पहले यहां पर मंडोर पर प्रतिहार वंश का शासन था। तो यहाँ के एक राजा थे इंदा प्रतिहार, ने अपनी लड़की का विवाह राव चूड़ा से किया तथा मंडोर दहेज में दे दिया था। राव चूड़ा के बड़े बेटे का नाम था रणमल, फिर था कान्हा और फिर था सत्ता। पुत्री का नाम था हंसाबाई, और इनकी एक रानी जिसका नाम है चांद कंवर, जिसने जोधपुर में कौन सी बावड़ी बनवाई है, चांद बावड़ी। ये देखो अभी एक एग्जाम में आया भी था, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है चांद बावड़ी कहां पर है। तो आपको ध्यान रखना आबानेरी दौसा के अंदर है, लेकिन ऐसे आ जाएगी जोधपुर में चांद बावड़ी है क्या, बिल्कुल जोधपुर में चांद बावड़ी चूड़ा की रानी चांद कंवर ने बनवाई थी। और राव चूड़ा को धोखे से बीकानेर के आसपास में पुगल के भाटियों ने क्या कर दिया था, मार दिया था। इससे पहले एक छोटी सी घटना हो गई थी जो भी आपको पता होनी चाहिए। देखो राव चूड़ा अपनी प्रिय रानी जिसका नाम है किशोरी देवी के प्रवाह में आकर अपने छोटे पुत्र कान्हा को युवराज बना गए थे कि मेरी मृत्यु के बाद मारवाड़ का अगला शासक कान्हा बनना चाहिए। बड़ा पुत्र रणमल इससे नाराज हो गया और नाराज होकर कहां चला जाता है, मेवाड़ चला गया। और फिर मेवाड़ी सेना की सहायता लेकर कान्हा और उसके बाद सत्ता को गद्दी से हटाकर मारवाड़ का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। तो राव चूड़ा के बाद में जो मुख्य रूप से अब जो मारवाड़ का राजा बनेगा वो कौन बनेगा, आपके रणमल बनेगा, जो इसी का बड़ा पुत्र है। तो अगला शासक बनेगा आपका यहां पर मारवाड़ का शासक राव रणमल। तो देखो अब आपके अगला जो शासक बनता है मारवाड़ का वो कौन बन जाता है, राव रणमल बन जाता है। देखो रणमल को ध्यान रखना, आपके रणमल क्या करता है, रणमल की एक बहन थी पता है आपको जिसका नाम क्या है, हंसाबाई। रणमल की बहन का नाम क्या है, हंसाबाई।
इस हंसाबाई का विवाह है, देखो इसने मेवाड़ी सेना की सहायता लेकर ये मारवाड़ का राजा बना था, तो ये अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से कर देता है। किससे कर देता है विवाह? हंसाबाई का विवाह, ध्यान रख लेना, मेवाड़ के राणा लाखा से कर देता है। लाखा की कुछ समय बाद में मृत्यु हो जाती है, तो इस हंसाबाई से और लाखा से एक पुत्र होता है। जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तब उसमें आता है, जिसका नाम था मोकल। मोकल उस समय छोटा ही था, तो इस ये राव रणमल इसका क्या बन जाता है? संरक्षक। मोकल की भी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद में, तो मोकल का पुत्र होता है कुंभा, और कुंभा भी छोटा ही गद्दी पर बैठ गया था, तो इस कुंभा का संरक्षक भी कौन बनता है? राव रणमल बनता है। तो मोकल और कुंभा का क्या बन जाता है? ये संरक्षक बनता है। इसकी एक रानी है जिसका नाम है कोडम दे, तो बीकानेर के अंदर इस कोडम दे के नाम से क्या बनता है? कोडम देसर तालाब बनाया जाता है। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह शर्त के अनुसार मेवाड़ के किससे किया था? राणा लाखा से कर दिया था। रणमल हंसाबाई की दासी भारमली से प्रेम करता था, ध्यान रख लेना, हंसाबाई की दासी का नाम क्या है? भारमली से बहुत अधिक प्रेम करता था ये। और रणमल को मेवाड़ में ज्यादा हस्तक्षेप होने के, देखो यहां से शादी होकर हंसाबाई जब मारवाड़ से मेवाड़ जाती है, साथ में दासियां भी भेजी जाती थी पहले, जिसे डावरिया प्रथा कहा जाता है, तो ये भारमली भी मेवाड़ चली गई। तो अब आपका जो रणमल है इसका भी मारवाड़ में कम ही मन लगता था, और उधर संरक्षक भी बन रखा था, तो ये भी ज्यादा मेवाड़ में रहता था। तो वहां रहते रहते इसने सोचा कि मैं इस मेवाड़ का भी राजा बन जाता हूं, ऐसी महत्वाकांक्षा होने लग गई, ज्यादा हस्तक्षेप करने लग जाता है। इस बात का पता जब भारमली को चलता है, तो भारमली ये बात कुंभा को बता देती है, और कुंभा इसकी क्या करवा देता है? हत्या। तो रणमल को मेवाड़ में ज्यादा हस्तक्षेप होने के कारण कुंभा ने भारमली के सहयोग से 1438 के अंदर, ध्यान रख लेना 1438 में हत्या हुई है इसकी, 1438 में रणमल की क्या हो गई? हत्या। इस रणमल को जब मेवाड़ में मारा गया, उस समय कहते हैं इसका पुत्र रावजोधा भी मेवाड़ में ही उपस्थित था। कुंभा उसको भी मारना चाहता था, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। कुंभा रणमल के पुत्र रावजोधा को भी मारना चाहता था, परंतु रावजोधा भागकर काहुनी गांव बीकानेर में जाकर क्या ले लेता है? शरण ले लेता है। ये कई बार पूछा गया है कि रावजोधा ने मेवाड़ से भागकर कहां शरण ली थी? काहुनी गांव बीकानेर के अंदर। तो फिर मंडोर का जो दुर्ग था उस पर सिसोदियाओं का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। और 1453 के अंदर एक संधि होती है, आवल बावल की संधि, जो मेवाड़ के कुंभा और मारवाड़ के राजा रावजोधा के मध्य होती है। इस संधि के बाद में मंडोर का दुर्ग वापस किसे मिल जाता है? रावजोधा को मिलता है। तो अब इस राव रणमल के बाद में जो अगला शासक बनेगा मारवाड़ का, उसका नाम क्या है? रावजोधा।